तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग बुक्स विद नसे में। आज से हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत इन फुल डिटेल्स, जिसके संकलन करता है डॉक्टर विपिन बिहारी सिन्हा जी। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने से पहले भारत के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जान लें। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास का विभाजन 3 कालखंडों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी बोलते हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल, यह इसी में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक युग को लिया गया है। और ऐतिहासिक काल को औपनिवेशिक इतिहासकार मिस्टर जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया है, जिसके अनुसार भारत के इतिहास के 3 काल हैं: हिंदूकालीन इतिहास, मुस्लिम कालीन इतिहास और ब्रिटिश कालीन इतिहास। लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार जी ने कालिक आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया। यही सर्वाधिक मान्य है, जिसमें है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब ये जो प्राचीन इतिहास है, इसमें आता है प्राचीन धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, देशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य और पूर्व पाषाण काल। इसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। इसी में हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य, उत्तरवर्ती मुगल, सिख धर्म, मराठा साम्राज्य और अन्य प्रमुख रियासतें। इसके बाद आता है आधुनिक कालीन इतिहास। इसमें हम पढ़ेंगे अंग्रेज जहाँ से आए वहाँ से आधुनिक काल स्टार्ट होता है। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन, ब्रिटिश नियंत्रण और विद्रोह, फिर गांधी जी का पढ़ेंगे, सेकेंड विश्व युद्ध पढ़ेंगे, स्वतंत्रता और विभाजन पढ़ेंगे। ये लास्ट रहेगा, स्वतंत्रता और विभाजन। इसके बाद इतिहास खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के किस कालखंड का भाग है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत जो है इतिहास के किस कालखंड का भाग है। फाइनली अब पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो इसके सबसे पहले हम इसकी विषय सूची जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है वो है 700 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब इसमें हम विषय प्रवेश सबसे पहले पढ़ते हैं। उसमें इस्लाम के उत्थान की प्रगति से लेके उसके सिंध विजय के परिणाम और महत्व तक। इसके बाद पढ़ेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण, फिर मोहम्मद गोरी के बारे में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी उनके बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बलबन के उत्तराधिकारी एवं गुलाम वंश का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। खिलजी वंश जो है उसके बारे में, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तुगलक राजवंश, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर परवर्ती तुगलक सुल्तान और तैमूर का आक्रमण, सैयद राजवंश, लोधी राजवंश और भारत के विभिन्न नवीन प्रांतीय राज्यों का जो उत्कर्ष और विकास हुआ वो कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। फिर फाइनल में सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय का आर्थिक स्थिति कैसा था और धार्मिक स्थिति कैसी थी, शिक्षा और साहित्य ये कैसा था और कला और कौशल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में हम पढ़ेंगे इस्लाम का उत्थान एवं प्रगति, इस्लाम के प्रवर्तन के पूर्व अरब की स्थिति कैसी थी, मोहम्मद साहब एवं इस्लाम या इस्लामी साम्राज्य, अरबों की सिंध विजय, अरब आक्रमण का स्वरूप, अरबों की सफलता के कारण, अरबों के अधीन सिंध की स्थिति, अरब विजय के अस्थायित्व के कारण, अरब शासन व्यवस्था, अरबों की सिंध विजय के परिणाम और महत्व। आज हम इतने के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विषय प्रवेश से। प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि भाषा, नस्ल, जाति आदि में फर्क होने के बावजूद सारे देश में एक मौलिक एकता वर्तमान रही। प्रोफेसर S.R. शर्मा के शब्दों में, प्राचीन युग के अंत तक भारत अनन्य रूप से हिंदू था। यदि हिंदू शब्द का अधिक से अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाए, यूनानी, शक, हूण अथवा कुषाण सभी जातियां जो बाहर से इस देश में आई थी, भारतीय वर्ण एवं जाति व्यवस्था के अनंत सागर में डूब गई। यद्यपि देश में ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त
बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि अनेक धर्म तथा संप्रदाय वर्तमान थे, किंतु वे एक ही समग्र के विविध रूप में समझे जाते हैं। कालांतर में स्थिति में परिवर्तन आया। राजपूत काल में प्राचीन काल से चली आ रही मौलिक एकता नष्ट हो गई। कारण था भारत में इस्लाम का प्रवेश। एक धर्म, एक जाति, एक राजनीति तथा एक संस्कृति के रूप में इस्लाम को भारतीय व्यवस्था में आत्मसात नहीं किया जा सका। इस देश में अपने आगमन के पश्चात इस्लाम ने अपना विशिष्ट स्थान बनाकर रखा। इसने विदेशी तत्व के प्रवेश के पश्चात भारत के इतिहास में अनेकानेक महत्वपूर्ण मोड़ आए। भारतीय इतिहास के इस युग को मध्यकाल की संज्ञा से पुकारा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे मुस्लिम कालीन भारत कहा है। इस काल को मुस्लिम काल कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि इस काल में भारतीय राजनीति में मुसलमानों का प्रभुत्व स्थापित रहा, किंतु सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं का महत्व गौण नहीं हुआ। भारत में पहले की तरह एक हिंदू प्रधान देश बना रहा। भारत जो है पहले की तरह एक हिंदू प्रधान देश बना रहा। अतः इस काल को मध्यकाल कहना ही तर्कसंगत प्रतीत होता है। नेक्स्ट है इस्लाम का उत्थान एवं प्रगति। इस्लाम के प्रवर्तक के पूर्व अरब की क्या स्थिति थी? तो भारत में इस्लाम के प्रवेश के संदर्भ में हमारे लिए दो शब्द इस्लाम का उत्थान एवं प्रगति के विषय में कहना आवश्यक हो जाता है। एशिया के 3 प्रमुख प्रायद्वीपों में अरब का प्रायद्वीप भी एक है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है। सारा अरब एक मरुभूमि है। अरब के लोग सेमिटिक जाति के हैं। इस्लाम के अभ्युदय के पूर्व अरब के लोग काफ़ी पिछड़े हुए थे। अधिकांश जनसंख्या खानाबदोशों की थी। यद्यपि कुछ लोग व्यापार आदि भी किया करते थे, किंतु बहुसंख्यक अरबों की आजीविका पशुपालन तथा लूटपाट थी। अरब कबीलों में बटे रहते थे। कबीले का प्रधान शेख कहलाता था। कबीलों के बीच एकता की नितांत कमी थी। राष्ट्रीयता अरबों के लिए एक विदेशी अभिव्यक्ति था। कबीलों के बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे। किसी की हत्या कर देना उसके लिए सहज काम था। समाज में स्त्रियों की स्थिति दुखद थी। परिवार में पुत्री का जन्म शोक का अवसर माना जाता था। बाल एवं बहुविवाह की प्रथाएं सामान्य थी। अधिकार विहीन नारी पूर्णतः पुरुषों के अधीन थी। उनके चरित्र और नैतिकता का सर्वथा अभाव था। कभी कभी तो बच्चे को जन्म देकर स्त्रियां ठीक तरह से यह भी बताने में असमर्थ हो जाती थी कि उस बच्चे का पिता कौन है। अरब समाज क्या पिता था। धर्म की स्थिति और गंभीर थी। मतलब कि धर्म की जो स्थिति थी और भी गंभीर थी। अरब बहुदेववादी एवं पाषाण पूजक थे। बलि की प्रथा भी प्रचलित थी। यद्यपि उनका प्रधान देवता अल्लाह था, किंतु वे लगभग 400 देवी देवताओं की पूजा भी किया करते के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य को समझने में वे सर्वथा असमर्थ थे। उनके बीच धार्मिक एकता बिल्कुल भी नहीं थी। अरबों की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। कृषि, उद्योग धंधे, वाणिज्य व्यवसाय आदि का कुछ भी विकास नहीं हो पाया। पशुपालन और लूटपाट अरबों की मुख्य आजीविका थी। उपयुक्त यातायात का सर्वथा अभाव था। जीवन के समाधान सीमित थे। कुछ को छोड़कर अधिकांश लोगों का जीवन दुखद दरिद्र में व्यतीत हो रहा था। इन परिस्थितियों में शिक्षा, साहित्य, कला, कौशल व संस्कृति विकास कठिन ही नहीं असंभव था। इस प्रकार मुहम्मद साहब के आगमन के पूर्व अरब में अंधकार का काल था। राजनीतिक एवं धार्मिक एकता के अभाव में अरब वासी भटक रहे थे। मोहम्मद साहब के आगमन ने अरबों के चारों ओर छाए हुए अंधकार का नाश किया। उन्हें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक एकता का पाठ पढ़ाया। अपना सबल नेतृत्व प्रदान कर उन्होंने पिछड़े हुए अरबों की उन्नति, संपन्नता और गौरव के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। जल्द ही धर्म तथा सबल नेतृत्व प्रदान कर उन्होंने पिछड़े हुए अरबों की उन्नति, संपन्नता और गौरव के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। जल्द ही धर्म तथा राजनीति में अरबों ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया। अब आते ही बारी मोहम्मद साहब एवं इस्लाम, इनके बारे में जानेंगे। अरब में इस्लाम का जन्म और उनका विस्तार विश्व इतिहास की आकस्मिक किंतु आश्चर्यजनक घटना समझी जाती है। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरब
के मक्का शहर में हुआ था। ये एक कुरैशी जाति के थे, जिनका प्रभुत्व तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के ऊपर काफ़ी अधिक था। मोहम्मद साहब का प्रारंभिक जीवन आर्थिक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ, किंतु स्वभाव से वे एक चिंतनशील व्यक्ति थे। व्यापार के सिलसिले में उनका संपर्क यहूदियों तथा ईसाइयों से हुआ। इसके पश्चात ही वे एकेश्वरवाद की ओर आकृष्ट हुए। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी एक धनी विधवा खदीजा के साथ हुई। इसके साथ ही उनकी आर्थिक कठिनाइयों का अंत हो गया। अब वे अपना ज़्यादा समय धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिंतन पर व्यतीत कर सकते थे। अंत में उन्होंने घोषणा की कि मुझे जिब्राइल नामक फरिश्ते द्वारा ईश्वरीय ज्ञान यानी कि इल्हाम का दर्शन हुआ। इसके साथ ही वे स्वयं को अल्लाह का पैगंबर कहने लगे। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में जिस नए धर्म की स्थापना की, उसे इस्लाम की संज्ञा दी जाती है। मक्का के स्वार्थी कुरैशियों ने इस्लाम का जबरदस्त विद्रोह किया। उनकी शत्रुता के कारण हजरत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीने में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। मक्का से मदीना जाने की घटना लगभग 622 ईस्वी इस्लाम के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है। उसी वर्ष से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। मदीना में मोहम्मद साहब का भव्य स्वागत हुआ। मदीना वासी इस्लाम के अनुयायी बन गए। उनकी सहायता से मोहम्मद साहब ने 630 ईस्वी में बदर की लड़ाई में मक्का वासियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। कुछ ही समय में समस्त अरब में उनके विचारों की विजय हुई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित इस्लाम एक सीधा साधा और सरल धर्म है। इस्लाम के उपदेश अत्यंत सरल है। इस धर्म के मूल उपदेश 5 है। एक है और मोहम्मद उनके पैगंबर है। दूसरा, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार एकांत रूप से और शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा, रमजान के महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी कि उपवास रखना चाहिए। चौथा, गरीबों को दान देना चाहिए। और पांचवा, प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्के का हज यानी यात्रा करना चाहिए। मुसलमानों को निम्नलिखित 6 बातों को दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। 6 बातों में पहला, फरिश्ते 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे अल्लाह की और बुरे शैतान की सहायता करते हैं। दूसरा, संसार में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की इच्छा से होता है। तीसरा, कुरान सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। चौथा, अल्लाह के पैगंबरों की संख्या 28 है। आदम पहले और मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर हैं। पांचवा, अल्लाह से बढ़कर और कोई देवता नहीं है। अल्लाह सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। छठवां, आत्मा अमर है। मृत्यु के पश्चात कयामत यानी कि जो अंतिम निर्णय है, कयामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों पर विचार होता है। अच्छे को पुरस्कार तथा बुरे को दंड मिलता है। इस्लाम का अनुयायी स्वर्ग का अधिकारी होता है, काफिरों को नरक मिलता है। इस्लाम की एक विशेषता यह है कि यह अन्य धर्मों की अपेक्षा स्वरूप से अधिक प्रजातांत्रिक है और इसमें भाईचारे के सिद्धांत पर विशेष जोर दिया गया है। इस्लाम की शरण में आ जाने पर भी सभी बराबर हो जाते हैं। मत के उपदेशों में दयालुता और दानशीलता का विशेष महत्व है। मोहम्मद साहब ने कतिपय सामाजिक दोषों को भी दूर करने का प्रयास किया। बाल हत्या को धर्म विरोध माना गया। अधिक से अधिक 4 विवाह करने का आदेश दिया गया। स्त्रियों के प्रति सद्व्यवहार करने का विशेष जोर दिया गया है। मुसलमानों को युद्ध, स्त्रियों तथा बच्चों की रक्षा करने के लिए सलाह दी गई। यथासंभव उन्हें छल, कपट, झूठ आदि दुर्गुणों से बचने की राय दी गई है। मोहम्मद साहब के उपदेशों का संग्रह कुरान में किया गया है। कुरान का महत्व मुसलमानों के लिए ठीक उतना ही है जितना वेदों और गीता का हिंदुओं के लिए तथा बाइबिल का ईसाइयों के लिए है। इस्लामी साम्राज्य इस्लामी साम्राज्य जो है, मोहम्मद साहब की इच्छा थी इस्लाम धर्म का
आधिकारिक प्रचार अधिक प्रचार किया जाए। अपने अनुयायियों को उन्होंने इसका आदेश भी दिया। उनके जीवन काल में ही इस्लाम का विस्तार संपूर्ण अरब में हो गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात खलीफा इस्लाम के प्रधान बने। योग्य एवं सफल नेतृत्व में अरबों ने सफल सैनिक अभियान कर एक विस्तृत इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की। 122 ईस्वी तक पेरेनीज पर्वत से पूर्व में चीन तक इस्लाम के साम्राज्य का विस्तार होता गया। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के विस्तृत भूभागों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया। उमैयद वंश तथा अब्बासी वंश के लगभग 600 वर्षों के खिलाफत काल में इस्लाम के साम्राज्य का निरंतर विस्तार होता रहा। इस्लाम के साम्राज्य का विस्तार विश्व इतिहास की आश्चर्यजनक घटना मानी जाती है। प्रारंभिक अभियान। मुसलमानों के द्वारा भारत विजय की कहानी उनके साम्राज्य विस्तार की कड़ी कही जा सकती है। खलीफा उमर 634 ईस्वी से 644 ईस्वी के काल तक पूर्व में इस्लाम का विस्तार भारत तक हो गया था। अब तो भारत की ही बारी थी। वस्तुतः इस काल में अब अरबों द्वारा भारत पर 2 बार आक्रमण करने के प्रयत्न भी किए गए थे। उनका पहला अभियान 636-37 ईस्वी अनेक कठिनाइयों के चलते असफल रहा। भारत पर अरबों का दूसरा आक्रमण 643-44 ईस्वी में हुआ। इस बार उन्हें कुछ सफलता और मकरान तथा सिस्तान के क्षेत्रों पर उनका अधिकार भी हो गया। अरब भारत में और आगे बढ़ना चाहते थे, किंतु बाद में खलीफों से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिला, तो यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रही। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सिंध के विरुद्ध अरबों के अभियान शुरू हो गए। अब वह सिंध पर आक्रमण के कारण पर अरब आक्रमण के अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण निसंदेह भारत के अपार धन वैभव को लूटना था। भारत में अरबों का व्यापारिक संबंध बहुत पहले से था। भारतीय शासकों ने अरब व्यापारियों का न सिर्फ स्वागत किया, वरन उन्हें अनेक व्यापारिक रियासतें भी दी। किंतु जब अरबों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, तो भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया। वे भारत के समृद्धशाली बंदरगाहों पर अधिकार करने तथा यहाँ की अतुल संपत्ति को लूटने का स्वप्न देखने लगे। अरबों का दूसरा उद्देश्य था इस्लाम के साम्राज्य की सीमा का विस्तार करना। अब तक पूर्व में इस्लाम के साम्राज्य की सीमा का विस्तार पुल तक हो गया था। अरबवासी सिंध को जीतकर भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना अरबों का तीसरा उद्देश्य था। भारत में हिंदू धर्म का बोलबाला था। इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए यह अनुकूल देश था। इसे जीतकर अरब यहाँ मुसलमान इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण कुछ दूसरा था। लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के किनारे नामक स्थान के पास समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। अरब जहाज़ों की इस लूट के संदर्भ में विद्वानों के द्वारा अलग अलग वर्णन दिए गए हैं। एक लेखक का कहना है कि लंका के राजा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर खलीफा को इन जहाज़ों में बहुत सा धन भेजा था, जिसे देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। दूसरा मत यह है कि इराक के सूबेदार हज्जाज ने दासियों तथा कुछ अन्य वस्तुओं को क्रय करने के उद्देश्य से अपने कुछ व्यक्तियों को भारत में भेजा था। अब इनके जहाज समुद्री मार्ग से देवल के निकट से होकर गुजर रहे थे, तो इनकी जहाज़ों को समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया। तीसरा मत यह है कि लंका में इराक के कुछ निवासी थे जिसकी मृत्यु हो गई थी, अतः लंका के शासक ने कि अनाथ कन्याओं तथा अन्य उपहारों को जहाज़ों में रखकर खलीफा वालिद तथा इराक के सूबेदार हज्जाज के पास भेजा। उन्होंने देवल के पास समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया। इन्हें जो गिफ्ट भेजे थे उन्हें देवल के पास समुद्री डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। जब इसका समाचार हज्जाज को मिला तो उसने क्रोधित होकर सिंध के समकालीन शासक दाहिर से अपराधियों को दंड देने तथा क्षतिपूर्ति की मांग की,
किंतु ताहिर ने यह कहकर उसकी बातों को टाल दिया कि समुद्री डाकू न तो उसकी प्रजा थे और न ही उन पर उसका कोई अधिकार था। इस प्रकार हज्जाज की मांगें पूरी न हो सकी। इस पर क्रुद्ध होकर हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का संकल्प किया। उसने खलीफा वालिद से इसकी अनुमति भी ले ली थी और इसके साथ ही सिंध पर अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। अरब आक्रमण का स्वरूप 712 ईस्वी के पूर्व अरबों ने सिंध के विरुद्ध 2 बार आक्रमण किए, किंतु दोनों बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अरबों की एक सेनापति अब्दुल्लाह को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। एक दूसरे अरब सेनापति बुंदेल को भी सिंध के शासक ताहिर के पुत्र जयसिंह ने पराजित कर मार डाला। इस पराजयों से हज्जाज काफी चिंतित हो गया, तो उसने हिम्मत नहीं हारी। तीसरी बार पूरी तैयारी हुई। हज्जाज ने अपने चुने हुए 25,000 सैनिकों को संगठित किया। इसमें 6,000 अनुभवी घुड़सवार, उतने ही ऊंट सवार तथा 3,000 भारवाही ऊंट थे। अरब सेना का नेतृत्व हज्जाज का चचेरा भाई तथा दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कासिम बड़ा कुशल सेनापति तथा पराक्रमी पुरुष था। ज्योतिषियों तथा नजूमियों ने भी कासिम को ही इस आक्रमण के लिए सबसे भाग्यशाली एवं योग्य प्रकट किया था। अरबों की तुलना में दाहिर की सेना बहुत कम थी। के अतिरिक्त दाहिर ने एक गलती भी की। उसने अपने राज्य की सीमा पर अरब आक्रमणकारी को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। अपनी राजधानी में निष्क्रिय पड़ा रहा। कासिम ईरान पहुंचा। यहाँ जाटों तथा दाहिर से असंतुष्ट कुछ अन्य लोगों से भौगोलिक ज्ञान प्राप्त कर वह आगे बढ़ा। 712 ईस्वी की शरद ऋतु में अरब सेना देवल आ धमकी। अरब सैनिकों ने देवल के प्रसिद्ध मंदिर के झंडे को गिरा दिया। झंडे का गिरना देवल वासियों के लिए अद्भुत चिंतन था। भविष्य में अपनी पराजय की कल्पना कर वे घबरा गए। देवल में केवल 4,000 भारतीय सैनिक थे। यद्यपि उन्होंने अत्यंत वीरता से शत्रु का मुकाबला किया, किंतु कासिम के कुशल नेतृत्व ने अरबों को सफलता प्रदान दी। अरब जीत गए। देवल पर अरबों का अधिकार हो गया। जनता को आतंकित करने के लिए नगर में 3 दिन तक भयंकर लूटमार और कत्लेआम चलता रहा। देवल के निवासियों को इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने का आदेश दिया गया। जब उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो कुपित होकर कासिम ने 17 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी पुरुषों की हत्या करने का आदेश अपनी सेना को दे दिया। बहुतों का तो तलवार के घाट उतार दिया गया तथा स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया गया। कासिम ने देवल में एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा एक सैनिक छावनी की स्थापना की। लूट का कुछ भाग तथा 75,000 स्त्रियां हज्जाज के पास उपहार स्वरूप भेज दिए गए तथा शेष धन का वितरण सैनिकों के बीच कर दिया गया। देवल के पतन के पश्चात अरब सेना उत्तर की ओर बढ़ी। मार्ग में उन्हें नीरू, सिविस्तान आदि के किलों पर अधिकार कर लिया। इसी बीच मोका नामक सिंधी सामंत और उसका भाई कासिम से जा मिला। ताहिर भी अपनी सेना लेकर शत्रु का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं के बीच रावर नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। चाचनामा में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। रावर युद्ध का चाचनामा में वर्णन। दाहिर ने बहुत ही वीरता से युद्ध किया और दूसरे दिन अरब सैनिकों को खदेड़ दिया। इससे अरब सैनिकों के बीच भगदड़ मच गई। दाहिर की सफलता प्रायः निश्चित थी, किंतु इसी बीच दाहिर के हाथी के पोते में अग्नि बाण गिर गया, जिससे आग लग गई। हाथी भागकर नदी में जा गिरा। राजा के अग्रिम मोर्चे से हट जाने के कारण सेना में घबराहट फैल गई। इस घटना से युद्ध का पासा पलट गया। यद्यपि बाद में पुनः दाहिर ने अपनी सेना का नेतृत्व करने का प्रयास किया, किंतु अंत में बाण लग जाने के कारण वह हाथी से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु की दुखद घटना से उसकी सेना हतोत्साह और निराश हो गई।
ताहिर की पत्नी रानी बाई तथा पुत्र जयसिंह के नेतृत्व में लड़ाई चलती, किंतु अरबों के सामने उनकी एक न चली। सारे नगर में लूटपाट और कत्लेआम का बाजार गर्म हो उठा। लगभग 6,000 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। रानी बाई ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर व्रत का पालन कर आत्महत्या कर ली। रावर के किले पर अरबों का अधिकार हो गया। अतुल संपदा कासिम के हाथ लगी, जिसे उसने उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। ताहिर की मृत्यु, रावर के पतन के पश्चात उसके पुत्र जयसिंह ने पीछे हटकर ब्राह्मणवाद तथा अल्लौर के नगरों की रक्षा की। शत्रु के रसद मार्ग को काटने का प्रयत्न किया गया, किंतु इसी बीच जयसिंह का मुख्यमंत्री तथा अन्य प्रभावशाली अधिकारी कासिम से जा मिली। फिर भी जयसिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दृढ़तापूर्वक शत्रु की सेना का सामना किया। इतिहासकार इलियट ने ब्राह्मणवाद के युद्ध को अत्यंत भयंकर माना है। युद्ध में जयसिंह हार गया और उसने चित्तूर में शरण ली। ब्राह्मणवाद पर अरबों का अधिकार हो गया। अपार कोष उनके हाथों लगे और दाहिर की अन्य विधवा रानी लाडी तथा उसकी 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी भी पकड़ी गई। कासिम ने सूर्य देवी और परमाल देवी को उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। दाहिर के एक अन्य पुत्र ने अलोर के किले की रक्षा दृढ़ता के साथ की, किंतु अंत में इस पर भी अरबों का अधिकार हो गया और इसके साथ ही सिंध का समस्त देश मुसलमानों के अधिकार में आ गया। विजय सिंध पर अधिकार कर अपनी असाधारण विजयों से उत्साहित होकर कासिम मुल्तान की ओर बढ़ा। मुल्तान का दुर्ग सैनिकों के द्वारा घेर लिया गया। यद्यपि मुल्तान के शासक ने बड़ी वीरता तथा साहस के साथ शत्रु का सामना किया, किंतु जलाभाव के कारण उसको कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। वहाँ भी मुसलमानों ने भयंकर लूटपाट और स्त्रियों तथा बच्चों को पकड़कर ताज बनाने का कांड किया। नगर की लूट में आक्रमणकारियों को इतना सोना मिला कि उन्होंने उसका नाम ही सोने का नगर रख दिया। मुल्तान में अरबों ने जनसाधारण के साथ अपेक्षाकृत कम कठोरता दिखाई। जिन लोगों ने जजिया देना स्वीकार कर लिया, उन्हें बलात् मुसलमान नहीं बनाया गया। यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को नहीं तोड़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। सिंध विजय के पश्चात कासिम की इच्छा कन्नौज पर आक्रमण करने की थी, किंतु यह उसके भाग्य में नहीं था। उसके गौरवपूर्व जीवन लीला का सहसा अंत हो गया। इस संदर्भ में विद्वानों के 2 मत हैं। कहते हैं खलीफा के पास कासिम ने दाहिर की जिन 2 पुत्रियों को उपहार स्वरूप भेजा था, खलीफा के सामने उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से उन्होंने बताया कि कासिम ने पहले ही उनकी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। यह सुनते ही खलीफा ने क्रोधित होकर कासिम को बैल के कच्ची खाल में ही कर लाने का आदेश दिया। इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। किंतु कई आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को पोल कल्पित मानते हैं। के मतानुसार कासिम की मृत्यु का कारण राजनीतिक था। 714 ईस्वी में इराक के गवर्नर हज्जाज तथा खलीफा वलीद दोनों की मृत्यु हो गई। नया खलीफा हज्जाज का विरोधी था। उसने हज्जाज के परिवार से बदला लेने का संकल्प किया। 715-16 ईस्वी में उसने कासिम को इराक वापस बुलाकर उसे यातनाएं देकर मरवा डाला। अरबों की सफलता के कारण व्यवस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। दाहिर के विरुद्ध मोहम्मद बिन कासिम की अप्रत्याशित सफलता के अनेक कारण थे। इन कारणों में सर्वप्रथम सिंध की अव्यवस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति की चर्चा की जा सकती है। सिंध की राजनीतिक एकता लुप्त हो गई थी। सिंध अनेक छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। ये सारे राज्य पारस्परिक द्वेष एवं ईर्ष्या की तप्त ज्वाला में झुलस रहे थे। उनके बीच एकता और सहयोग की नितांत कमी थी। वे संगठित होकर अरबों का सामना करने में असमर्थ थे। से किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक था। सिंध के तत्कालीन शासकों की अयोग्यता
और विलासप्रियता का भी उनकी पराजय में महत्वपूर्ण हाथ था। वे न तो योग्य शासक थे और न ही कुशल सेनापति। जनता उनसे असंतुष्ट थी और वह राजनीति से उदासीन हो गई थी। कोई भी शासक हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में अरबों के हाथों उनकी पराजय आश्चर्य का विषय नहीं रह जाता है। सिंध के सामाजिक जीवन में भी अनेक दुर्बलताएं आ गई। इन दिनों सिंध में हिंदू, बौद्ध, जैन आदि अनेक धर्मों तथा संप्रदायों के लोग रहते थे, जिनमें पारस्परिक वैमनस्य चल रहा था। आंतरिक फूट का आक्रमणकारियों ने पूरा लाभ उठाया। सिंध के बौद्धों ने स्पष्ट रूप से विद्रोह किया। डॉक्टर R.C. मजूमदार का मत है, बौद्धों के देशद्रोह का मुख्य कारण था कि वे विश्व बंधुत्व के आदर्श को मानते तथा रक्तपात से घृणा करते थे। किंतु यह मत नितांत भ्रमपूर्ण है। यद्यपि बौद्धों को रक्तपात से घृणा होती, तो कनिष्क, हर्षवर्धन तथा बंगाल के पाल शासक जो बौद्ध थे, अपना सारा जीवन युद्धों में व्यतीत क्यों करते? इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जहाँ बौद्धों ने रक्तपात के भय से अथवा विश्व बंधुत्व के आदर्शों से प्रेरित होकर दुश्मनों के सामने अपने हथियार डाल दिए हों या देशद्रोह किया हो। मुख्य कारण यह था कि उस समय एक भारतीय बौद्ध भी संकीर्ण सांप्रदायिकता में फंस चुके थे और उन्हें ब्राह्मणों के धर्म और शासन से घृणा हो गई थी। यही कारण था कि उन्होंने देशद्रोह किया, किंतु इस देशद्रोह की सजा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। सिंध की पराजय में हिंदू सामाजिक व्यवस्था भी जिम्मेदार थी। हिंदू समाज में छोटे बड़े, अमीर गरीब तथा छुआछूत की प्रबल भावना थी। निम्न वर्ग के लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोगों का व्यवहार अनुमानिक था, अमानुषिक था। गरीबों का समाज में भीषण शोषण होता। शोषित वर्ग के लोगों ने आक्रमणकारियों का खुलकर साथ दिया। इन्हीं दिनों कुछ ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारत पर विदेशियों का शासन होगा। इस भविष्यवाणी में भी भाग्यवादी भारतीयों को हतोत्साहित कर दिया। सिंध की भौगोलिक स्थिति। सिंध की भौगोलिक स्थिति अरबों की सफलता का दूसरा प्रधान कारण था। सिंध भारत के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। दूरस्थ राज्यों का ध्यान सिंध की ओर आकृष्ट नहीं हो सका। इस प्रकार यह क्षेत्र शेष भारत से पृथक हो गया। अतः इस संकट के काल में उसे देश के अन्य शासकों से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाई। इसके अतिरिक्त सिंध एक मरुभूमि है, अतः यहाँ की आबादी कम थी और साधन अत्यंत सीमित थे। अधिकांश जनता का जीवन कष्टमय था। अतः अरबों के विरुद्ध सिंध की पराजय हुई। दाहिर की दुर्बलता। अरबों की सफलता में सिंध के शासक दाहिर की दुर्बलता का भी हाथ था। दाहिर का वंश नवीन था, उसकी शासन व्यवस्था से जनता असंतुष्ट थी। यद्यपि दाहिर वीर था, किंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की नितांत कमी थी। में निपुण नायक होने का गुण नहीं था, अहंकारी था। उसने समय पर काम नहीं किया और सुअवसर को हाथ से निकल जाने दिया। थल सेना को शक्तिशाली बनाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। प्रारंभ में ही उसने कासिम को आगे बढ़ने से नहीं रोका और इस प्रकार उसे सिंध के पश्चिमी क्षेत्रों पर सहज रूप से अधिकार करने दिया। ताहिर ने अपनी जनता के बीच सांप्रदायिक एकता में स्मरणीय है। विदेशियों को पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 मार्ग थे, समुद्र से होकर और 3 खैबर तथा बेलन के दर्रों और मकरान के तट से होकर। प्रारंभ में अरबों ने थाना भड़ौच तथा देवल पर समुद्री मार्ग से आक्रमण किया, किंतु वीर भारतीयों ने उनके सारे प्रयास विफल बना दिए। इसके बाद उन्होंने खैबर तथा दर्रों से होकर भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, किंतु काबुल तथा जाबुल के शासकों ने उसकी आकांक्षाओं को पानी फेर दिया। बोलन दर्रे के प्रहरी किकान के वीर जाट थे। उनके सामने अरब आक्रमणकारियों की एक न चली। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है,
यदि भारत का कोई ऐसा इतिहास लिखा गया होता और पूर्वाग्रहों से मुक्त होता, उसमें इन वीर लोगों के पराक्रमपूर्ण कार्यों की, जिन्होंने 2 शताब्दियों तक इस्लाम के द्वार को आगे बढ़ने से रोका, अवश्य ही सराहना की गई होती। इसी सराहना की वे पूर्णतः अधिकारी थे। अरबों को उक्त 3 मार्गों से सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ईरान से होकर इस देश में प्रवेश किया। इस प्रयत्न में अरबों को सफलता मिल गई। उसकी इस सफलता के लिए निश्चित रूप से ताहिर दोषी था। ताहिर के लिए उचित था कि वह इस मार्ग की रक्षा करता, तो आंतरिक कलह, सैनिक तथा आर्थिक कमजोरी, दूरदर्शिता और सैनिक चतुराई की कमी के कारण ताहिर ऐसा नहीं कर पाया। इस प्रकार उसने स्वयं अपनी पराजय के मार्ग का निर्माण किया। एक सैनिक तथा सेनापति के रूप में ताहिर में अनेक कमियां थीं। में सैनिक संगठन की क्षमता नहीं थी। उसका नेतृत्व भी कमजोर था। अरब सैनिकों की तुलना में ये सैनिक कम प्रशिक्षित एवं अनुभवहीन थे। उनके अस्त्र शस्त्र अपेक्षाकृत पुराने थे। भारतीय सेना में योग्य सेनापतियों का अभाव था। ताहिर की रणनीति भी गलत थी। अतः सिंध की सेना अरबों द्वारा पराजित हुई। अरब सेना की श्रेष्ठता। भारतीय सेना की अपेक्षा अरब सेना का संगठन उच्च कोटि का था। अरब सेना में सीरिया तथा ईरान के प्रसिद्ध सैनिक तथा घुड़सवार मौजूद थे। अरब सैनिकों ने युद्ध में अपनी तत्परता और वीरता का अपूर्व परिचय दिया। दूसरी ओर भारतीय सैनिक व्यवस्था अनेक दोषों से युक्त थी। सैनिक कम प्रशिक्षित तथा कम अनुभवी थे। उनके अस्त्र शस्त्र भी पुराने थे। बहुत से सैनिकों ने तो नए रंगरूप थे, मतलब बहुत से सैनिक नए थे। हिंदुओं के पास तोपें थीं जो हिंदुओं के पास नहीं थी। भारतीय सैनिक अरब सैनिकों की तरह अनुशासित भी नहीं थे। संख्या की दृष्टि से भी ताहिर की सेना कमजोर थी। अरबों की सेना विशाल थी। इनकी संख्या लगभग 25,000 थी। अरबों के पास युद्ध के सामान भी बहुत अधिक थे। इसके अतिरिक्त अरब सैनिक धार्मिक जोश से ओतप्रोत थे। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। उन्हें यह संतोष था कि जीतने पर इस्लाम का प्रचार होगा और मरने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा। इस्लाम के प्रचार हेतु वे सभी तरह का बलिदान करने को तत्पर थे। इसके विपरीत भारतीय सैनिक किसी श्रेष्ठ भावना से प्रेरित नहीं थे। अरबों के प्रारंभिक सफलता ने भी भारतीय सैनिकों की नैतिक शक्ति में पतन लाया। पराजय के चलते भारतीय सैनिकों का मनोबल टूटता चला गया। मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता। मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता तथा उसकी नीति ने भी उसकी सहायता की सफलता में योग दिया। वह 17 वर्ष का नवयुवक था और उसमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। वह एक योग्य और कुशल व्यक्ति था। उसका सैनिक संगठन एवं संचालन प्रशंसनीय था। कासिम ने देवल में क्रूरता का प्रदर्शन करके लोगों को आतंकित कर दिया और बाद में अपेक्षाकृत उदारता का व्यवहार करके उदासीन वर्ग का समर्थन प्राप्त कर लिया। उसने ब्राह्मणों को अनेकानेक सुविधाएं दी और उनको शासन में ऊंचे ऊंचे पद देकर हिंदू जनता सहज ही अपना प्रभाव जमा लिया। इस प्रकार कासिम के व्यक्तित्व और योग्यता के सामने ताहिर की पराजय स्वाभाविक ही प्रतीत होती है। वो के अधीन सिंध की स्थिति। मोहम्मद बिन कासिम के लौट जाने के बाद सिंध के स्थानीय शासकों ने अरबों के शासन को उखाड़ फेंकने का जोरदार प्रयत्न किया। ताहिर के पुत्र जय सिंह ने ब्राह्मणवाद और अलोर पर पुनः अधिकार कर लिया। बाद में अरब सेनापति हबीब ने अलोर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को भी फिर से जीत लिया। खलीफा उमर द्वितीय 717 से 720 ईस्वी। इन्होंने सिंध के स्थानीय शासकों को इस शर्त पर स्वायत्तता प्रदान कर दी कि वे उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं और इस्लाम धर्म अंगीकार कर लें। उनके शासकों ने, जिसमें जैसी भी सम्मिलित था, खलीफा की शर्त को स्वीकार कर लिया। किंतु खलीफा हिशाम 724 ईस्वी से 743 ईस्वी तक खलीफा इस्लाम के शासनकाल में जैसी ने इस्लाम का त्याग कर दिया और सिंध के अरब शासक जुनैद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। किंतु अंत में वह हारा और पकड़ा गया। जैसे ही हिंदू
राज सत्ता समाप्त हो गई। जैसी के साथ सिंध में हिंदू राज सत्ता समाप्त हो गई। अब्बासी वंश के खलीफाओं ने जब बगदाद को राजधानी बनाया तो प्रारंभ में सिंध की ओर उनका ध्यान अधिक रहा, परंतु जब 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अब्बासी खलीफा दुर्बल होने लगे तो सिंध की ओर समुचित ध्यान देना उन्होंने छोड़ दिया। अतः शीघ्र ही मुल्तान और मंसूरा को छोड़कर सिंध पर पुनः हिंदू राजाओं का अधिकार हो गया। बाद में तुर्की सल्तनत की स्थापना के साथ सिंध में अरब शासन का पूर्ण रूप से अंत हो गया। अरब विजय के अस्थायित्व के कारण सिंध पर अरबों का आधिपत्य स्थायी नहीं हुआ। अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे भी नहीं बढ़ पाए। सिंध में भी वे दीर्घ काल तक नहीं टिक सके। अरब विजय के अस्थायित्व के कारण थे। पहला, अधिक विजय एवं प्रचार के लिए अरबों की संख्या भारत में कम थी। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम को विजय के मध्य में ही स्वदेश वापस बुला लिया गया। बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। इस प्रकार भारत में कासिम के कार्य अधूरे ही रह गए थे। तीसरा, कासिम के बाद सिंध के अरबों के बीच योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। चौथा, इस्लाम में धीरे धीरे विरोधी संप्रदायों का उदय होने लगा, अतः मुसलमानों की प्रारंभिक एकता एवं सहयोग की भावना समाप्त होते चली गई। पांचवा, सिंध पर अरब आक्रमण का तात्कालिक प्रधान उद्देश्य ताहिर के विरुद्ध बदले की भावना थी। ताहिर की पराजय के पश्चात उद्देश्य की पूर्ति भी हो गई और अरबों का उत्साह ठंडा पड़ गया। अथवा सिंध विजय के पश्चात खलीफा अनेक आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं से घिर गए थे। सिंध के क्षेत्र चूंकि मरुभूमि था, अतः आर्थिक दृष्टि से सिंध खलीफा के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो रहा था। इसके अतिरिक्त खलीफा की राजधानी से सिंध की दूरी काफ़ी अधिक थी। यातायात के साधन भी सीमित थे। इन कारणों के चलते सिंध के मामले में खलीफाओं की अभिरुचि कम थी। फारस में खलीफा के अकील अरबवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सूत्रपात होने लगा। सिंध के अरब कालांतर में सिंध को ही अपना देश समझने लगे और बाहरी अरबों से उनका संपर्क कम हो गया। अरब सैनिक एवं विजेता तो थे, किंतु कुशल शासक नहीं थे। वे शासन की कला से भली भांति परिचित नहीं थे। 10वां, खलीफाओं तथा अन्य मुस्लिम शासकों का क्रमशः नैतिक पतन होने लगा था। राज्य विस्तार के साथ साथ धन दौलत की वृद्धि हुई, अतः उनका झुकाव भोग विलास की ओर हो गया। इस प्रकार राजनीतिक कार्यों की उपेक्षा होने लगी। 11, अरबों की तुलना में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति श्रेष्ठतर थी, अतः भारतीय अरबों की ओर विशेष आकृष्ट नहीं हुए और दोनों में घनिष्ठता नहीं हो सकी, अतः अरबों में उदासीनता छा गई। 12, भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों से लड़ने में अरबों को अधिक शक्ति एवं धन का व्यय करना पड़ता था। 13, सिंध से होकर भारत में घुसने का प्रयत्न अनुचित एवं मूर्खतापूर्ण था। इसकी पृष्ठभूमि में राजस्थान का विशाल मरुस्थल था। 14, अंत में यह भी कहा जा सकता है कि भारत की प्रधान भूमि में सबल राजपूतों के अनेक शक्तिशाली राज्य थे। इनका सामना करने में अरब समर्थ नहीं थे। कई राजपूत वंश तो अरबों पर आक्रमण भी करने लगे थे। अरब शासन व्यवस्था। मोहम्मद बिन कासिम एक योग्य सेनापति ही नहीं बल्कि कुशल शासक भी था। यद्यपि शासन संगठन के लिए उसे पूरा समय नहीं मिला, फिर भी इस दिशा में उसके प्रयत्न प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं। उसके उत्तराधिकारी भी उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते रहे। शासन के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप किया गया। आंतरिक शासन में विशेष परिवर्तन नहीं लाए गए। शासन संबंधी कार्यभार स्थानीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। स्थानीय विधाओं एवं परंपराओं की रक्षा होती रही। निम्न श्रेणी के पदों पर भारतीय को रहने दिया गया तथा ब्राह्मणों को उच्च पद दिए गए। इस प्रकार अरबों की ओर से इतना कम हस्तक्षेप हुआ कि बहुतों को दूर देहात में अरब शासन का कोई पता भी नहीं चला। देश के आर्थिक आधार में भी शायद ही कोई परिवर्तन हुआ, यद्यपि समस्त भूमि अरबों के अधिकार में आ गई थी।
किंतु कृषि कार्य भारतीय किसानों को ही संपादित करना पड़ा। भारतीय कृषकों की स्थिति दासों की भांति हो गई। सैनिकों को भूमि के ही रूप में वेतन मिलता था। धार्मिक संस्थाओं को भूमि भी दान दी जाती थी। कृषि के लिए नहरों का प्रबंधन था। भूमि कर आय का मुख्य साधन था। भूमि की दर 1/5 से 2/5 तक रखी गई। सरकारी नहरों से जो कृषक अपने खेतों की सिंचाई करते थे, उन्हें पैदावार का 2/5वां भाग सिंचाई कर के रूप में देना पड़ता था। गैर मुसलमानों से जजिया लिया जाता था और इससे भी अच्छी आमदनी होती थी। ये स्त्रियां, ब्राह्मण, पुरोहित एवं भिखारी जजिया कर से मुक्त थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ विशिष्ट कर लगाए गए, किंतु सामान्य जनता के विद्रोह न होने से पता चलता है कि शायद सब मिलकर अरबों का शासन दाहिर के शासन से विशेष खराब नहीं था। अरबों की न्याय शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी। कुरान के नियमों के अनुसार होता था। मुख्य न्यायकर्ता काजी था। दंड विधान कठोर था। चोरी भयंकर अपराध की श्रेणी में गिनी जाती थी। अतः चोर की पत्नी एवं बाल बच्चों को भी जीवित अग्नि में झोंक दिया जाता था। विद्रोहियों के साथ दया का बर्ताव नहीं किया जाता था। दंड विधान में मौर्य काल से भी अधिक कठोरता का प्रदर्शन मिलता है, किंतु मुसलमानों की अपेक्षा अन्य लोगों के साथ कानून के पालन में अधिक कड़ाई रहती थी। जो प्रायः पंचायतों में ही अपने मामलों का निर्णय कर लिया करते थे। सारी बातों के बावजूद आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसकी शासन व्यवस्था को तुर्कों की शासन व्यवस्था की अपेक्षा अच्छा माना है। धार्मिक क्षेत्रों में अरब जितने असहिष्णु थे, उतने बाद में न रहे। उन्होंने सबको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और उनके देवालयों की रक्षा का वचन दिया, क्योंकि उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ कि धार्मिक कट्टरता से काम नहीं चलेगा। अतः बलात् धर्म परिवर्तन की नीति का परित्याग कर दिया गया। हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और उनसे शासन कार्य में सहायता ली जाने लगी। अरब सेना में भी हिंदुओं की भर्ती हो सकती थी। कुछ अरब सैनिक व्यापार की ओर आकृष्ट हुए, अतः सेना में भाड़े के सिपाहियों की संख्या बढ़ने लगी। वेतन भूमि या सिक्कों के रूप में दिया जाता था। अरबों की सिंध विजय के परिणाम और महत्व। अरबों की सिंध विजय के परिणाम और महत्व के लेकर विद्वानों के बीच गहरा मतभेद है। भारतीय विद्वानों के मत में इस विजय ने भारतीय इतिहास को किसी भी दृष्टिकोण से स्थायी रूप से प्रभावित नहीं किया। ठीक है कि सिंध तथा मुल्तान पर अरब विजेताओं का प्रभाव लंबे काल तक रहा। इससे अधिक वे कुछ नहीं कर सके। संदर्भ में सर सलेह ने लिखा है, इस्लाम की लहर सिंध तथा निचले पंजाब के ऊपर से बहकर पीछे की ओर हट गई और रेत पर कुछ चिन्ह छोड़ गई। लेनपुल ने कहा है कि भारत तथा इस्लाम के इतिहास में एक हीन विजय मात्र थी। केवल कुछ अरब परिवारों के नामों तथा उनके द्वारा किए गए भवनों के ध्वंसावशेष के सिवाय कोई भी चिन्ह शेष नहीं बचा। मतों के ठीक विपरीत कर्नल टॉड ने लिखा है, इस विजय का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने संपूर्ण भारत में एक हलचल का वातावरण उत्पन्न कर दिया। अरब राजपूताना के मर्म स्थल चित्तौड़ तक पहुंच गए थे। तो ये दोनों मत भ्रममूलक कहे जा सकते हैं। आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर टॉड के कथन की अत्यता प्रकट हो जाती है। चित्तौड़ तक अरबों का प्रवेश नहीं हो सका था। वस्तुतः अरबों का विस्तार राजस्थान के आगे नहीं हो सका और शेष भारत की राजनीति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय सिंध की घटना को प्रादेशिक घटना के रूप में मानते रहे और उनका अंत करने की चेष्टा उन्होंने कभी नहीं की। भारतीय सभ्यता पर भी इस घटना का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इसका कारण यह था कि अरबों की अपेक्षा भारतीय सभ्यता उच्च कोटि की थी। संभवतः इन्हीं आधारों पर लेनपुल ने अरबों द्वारा सिंध विजय की घटना को भारत तथा इस्लाम के इतिहास में एक फलहीन विजय मात्र कहा है। किंतु लेनपुल मत को भी पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से भी सिंध विजय के महत्वपूर्ण परिणाम हुए हैं। यह
कैसे भूल सकते हैं कि इसके बाद सिंध पर मध्य युग के अंत तक मुसलमानों की सत्ता स्थापित रही। कारण अनेक अरब यात्री, व्यापारी तथा धर्म प्रचारक निरंतर भारत में आते रहे। इससे आगे चलकर तुर्कों को भारत पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सफलता मिली। अरब कबीले सिंध के नगरों में बस गए और उन्होंने सुरा, बैजा, महफूजा, मुल्तान आदि स्थानों में अपने सुदृढ़ उपनिवेश स्थापित किए। अरबों द्वारा सिंध विजय का राजनीतिक महत्व चाहे नगण्य ही रहा हो, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। स्वयं लेन पोल इसके सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में हैवेल का कथन है कि यह भारत था, यूनान नहीं। ने इस्लाम को उसकी प्रभावशाली युवावस्था में सिखलाया, उसके दर्शन तथा रहस्यवादी धार्मिक विचारों का निर्माण किया और साहित्य, कला तथा स्थापत्य में उसकी विशिष्ट अभिव्यक्ति को अनुप्रमाणित किया। सिद्ध इतिहासकार बेल्स महोदय का मत है कि जब मध्ययुगीन यूरोप में अविद्या का प्रचार था, तब भारत से ही अरबों को ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई थी। प्रोफेसर आर एस शर्मा के शब्दों में, अरबों ने भारत में जितने लूटें की, उनमें सबसे बड़ी लूट भारतीय संस्कृति की थी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति ने अरबों को गहरे रूप में प्रभावित किया। सिंध विजय के फलस्वरूप ही अरब भारतीयों के निकट संपर्क में आए। उन्होंने भारतीय विद्वानों एवं दार्शनिकों की जितनी प्रशंसा की, उतनी ही फलकारों, संगीतज्ञों, राजगीरों आदि का भी। अरबों ने दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष आदि के क्षेत्र कुछ भारतीयों से सीखा। अरबों ने भारतीयों से शासन संबंधी व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। अरबों ने भारतीय शिल्पकारों की निपुणता से भी लाभ उठाया और मस्जिदों के निर्माण में उनकी सहायता ली गई। बगदाद के खलीफाओं ने भी भारतीय विद्वानों, शिल्पकारों, चिकित्सकों, ज्योतिषियों तथा संगीतकारों को संरक्षण प्रदान किया। यह कार्य विशेष रूप से अब्बासी वंश के खलीफा मंसूर 753 से 744 ईस्वी और हारून रशीद 786 से 809 ईस्वी के समय में हुआ। खलीफा मंसूर के समय में बगदाद में प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खातक का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। खलीफा हारून रशीद भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रेमी था। वह भारतीय विद्वानों का बहुत आदर करता था। उसने अनेक भारतीय विद्वानों को बगदाद में आमंत्रित किया। उनकी सहायता से अनेक शास्त्रों का अनुवाद उसने अरबी भाषा में करवाया। खलीफा के चिकित्सालय में भारतीय चिकित्सक नियुक्त हुए। इसी समय चरक संहिता का अनुवाद भी अरबी में हुआ। बगदाद से अनेक अरब विद्वान भारत भेजे गए, जिन्होंने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। अरबों ने भारतीयों से अंक, दशमलव तथा गणित के अन्य सिद्धांतों को सीखा। अरब अंक को हिंदसा कहा करते थे, क्योंकि उन्होंने इसे भारत से सीखा था। प्रसिद्ध अरब विद्वान अल-बेरूनी ने भी अरब ज्ञान पर भारतीय प्रभाव का उल्लेख किया है। अरबों के धर्म पर भी बौद्ध तथा अन्य भारतीय संप्रदायों का प्रभाव पड़ा। अरबों ने विविध विद्याओं को भारत से सीखकर उन्हें लौकिक रूप प्रदान किया और उन्हें पाश्चात्य जगत के सामने प्रस्तुत किया। इस तरह सिंध अरबों के विशाल साम्राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी जगत को मिलाने वाली कड़ी का काम करने लगा। हैवेल ने लिखा है, अरबों की सिंध विजय से इस्लाम भारत के अक्षय आध्यात्मिक एवं भौतिक साधनों का उपयोग करने में असमर्थ हो सका था तथा समस्त यूरोप में उसका वितरण करने के लिए उनका एजेंट बन गया। कुछ अंशों में अरबों की सिंध विजय ने भारतीयों को भी प्रभावित किया। भारत में अंग्रेजों के आगमन से एक नए धर्म इस्लाम का प्रवेश हुआ। निम्न जातियों और शोषित हिंदू इस धर्म की ओर आकृष्ट हुए, क्योंकि इस्लाम अधिक प्रजातांत्रिक था और इसमें ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत आदि के भेदभाव नहीं थे।
जब सिंध पर अरबों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो उसके बाद कुछ लोगों को बाध्य होकर इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार इस काल में ही भारत में इस्लाम धर्म का बीजारोपण हुआ, जो बाद में अंकुरित हुआ। भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा करते हुए डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत में सांप्रदायिक मतभेद और देश के विभाजन की नींव इसी सिंध विजय के फलस्वरूप पड़ी। इस प्रकार अरब आक्रमण का सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रभाव स्थायी तथा अमिट सिद्ध हुआ। अतः इस विजय का महत्व भारतीय तथा इस्लाम के इतिहास में स्वीकार करना पड़ेगा। आज का क्लास इतना ही। तो उम्मीद रखते हैं दोस्तों हमारे साथ आपको ग्रुप स्टडी करने में मज़ा आया होगा। भूल चूक लेनी देनी माफ़ हो। डेली क्लास का जो PDF है जिससे मैं पढ़ रही हूँ, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीडिंग बुक्स विद नासे में मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।